Hello everyone, this is Supali Garg. Welcome back to my channel TG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को HCl गैस की अकरेंस एंड जनरल प्रिपरेशन बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl गैस जो कि गैसियस फॉर्म में होती है और जब इस गैस को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि गाइस जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। गाइस दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, दैट इज HCl, है ना। तो HCl गैस भी होती है और HCl एसिड भी होता है। तो उसी गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तभी जाकर एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? HCl। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो गाइस इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का मास इज 1 एंड क्लोरीन का 35.5। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 36.5। AMU भी लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट U भी लिख सकते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 36.5 AMU। अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो दैट्स व्हाई इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो गाइस अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये रहा। तो गाइस ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज लुईस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाइड्रोजन के पास एंड क्लोरीन के पास 8 हो गए। तो ये बन गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना। गाइस अब मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ HCl गैस की कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी, किसने करी थी। तो गाइस यहाँ पर जो ग्लोबर थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिपेयर किया था एसिड को, और कौन सा एसिड? HCl एसिड को 1648 में बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl with concentrated sulfuric acid। तो इन्होंने कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड को हीट करा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। वो भी कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन गाइस लेवोसियर जो कि अगेन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस एसिड का नाम रखा था म्यूरियाटिक एसिड। तो स्टार्टिंग में इस एसिड का नाम था म्यूरियाटिक एसिड। देन डेवी ने इन 1810 में इसका नेम चेंज करके रख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? तो ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था एसिड को, देन लेवोसियर ने इसका नाम म्यूरियाटिक एसिड रखा था, देन डेवी ने नेम चेंज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दिया। गाइस अब अकरेंस की बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो HCl गैस, अगर गैस की बात करते हैं तो इट अकर्स इन फ्री स्टेट इन वोल्केनिक इरप्शन। गाइस जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब वोल्केनिक एमिशन होता है तो गैसेस लिबरेट होती हैं और उन गैसेस में एक गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। तो फ्री स्टेट में जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो वोल्केनिक एमिशन में प्रेजेंट होती है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो गैसेस लिबरेट होती हैं, तो उसमें एक गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो गाइस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 0.2 to 0.4% प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग से सिक्रीट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl एसिड। और आप सोच सकते हैं गाइस जो HCl एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, है ना। तो स्टमक में डाइजेशन में HCl एसिड हेल्प करता है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी अकरेंस।
अब बात करते हैं जनरल प्रिपरेशन की, वो भी किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। गाइस यहाँ पे जो हम जनरल प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जो प्रिपरेशन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की है। तो फर्स्ट है बाय सिंथेसिस। गाइस सिंथेसिस का मतलब होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो गाइस जो HCl गैस होती है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, अगेन क्लोरीन गैस है, दोनों गैसियस फॉर्म में है, इनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है और यहाँ पे फॉर्म हो रही है HCl गैस, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। पर गाइस यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कंडीशन होती है दैट ये जो रिएक्शन है ये डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना। यहाँ पे ये कंडीशन याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होती है वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोसिव होती है, और अगर डार्क है तो डार्क में ये रिएक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। तो दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन होती है वो डिफ्यूज सनलाइट में होती है, अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, और अगर डार्क है तो ये रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। बट गाइस डार्क में ये रिएक्शन करवा सकते हैं, हो सकती है जब यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन। तो जब यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये डार्क में भी हो जाती है, क्योंकि जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है यहाँ पे रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है। बट अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है। तो जब भी आप ये रिएक्शन लिखें तो कंडीशन मेंशन करना मत भूलिएगा। देन गाइस सेकंड है बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन। गाइस जो बर्निंग जेट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बर्न होती है विद क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे फॉर्म होती है अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो जो बर्निंग जेट होते हैं, जो जेट प्लेन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न होता है क्लोरीन गैस के साथ, और अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब सिंथेसिस हो रहा है। जो हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन गैस के साथ डायरेक्ट कंबाइन हो रही है और फॉर्म हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। देन गाइस नेक्स्ट मेथड है बाय हीटिंग मेटलिक क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। गाइस जो मेटल्स के क्लोराइड है इसको हम जब हम हीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब जाके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो मेटलिक क्लोराइड लिया है दैट इज सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम का क्लोराइड लिया है, और एक लिया है कॉपर का क्लोराइड। तो गाइस जब हम इसको हीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं दैट इज कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं ले रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। गाइस यहाँ पे जो ग्लोबर थे उन्होंने भी जब प्रिपरेशन करवाई थी तो देखिए उन्होंने कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई थी। तो ये वही रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब गाइस जब इधर टेम्परेचर लिया जाता है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर लेते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ये साइन होता है बिलो का, मतलब लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर फॉर्म होता है NaHSO4 दैट इज सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट होती है ना। तो यहाँ पर जो ग्लोबर थे उन्होंने इसी टाइप से प्रिपरेशन करवाई थी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट हो रही थी, और इस गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करवाया था तब जाके एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटलिक क्लोराइड हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, जब इसको रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और टेम्परेचर रखा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ सोडियम बाइसल्फेट। पर गाइस अगर हम इसी रिएक्शन में टेम्परेचर अबव 200 डिग्री
सेल्सियस रखेंगे, अगर टेम्परेचर को अबव 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4 एंड अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट होगी, है ना गाइस। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। आई थिंक ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस है बट नीचे वाली नहीं है, इधर 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना। रिएक्शन बैलेंस हो गई गाइस। ये जो दोनों रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोनों ही रिएक्शन में आपको कंडीशन मेंशन करनी है। जो रिएक्टेंट्स है वो सेम है, बस कंडीशन अलग है। अगर टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होता है तो फॉर्म होता है सोडियम बाइसल्फेट, और अगर टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस होता है तो फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट हो रही है। अपवर्ड एरो मैंने बनाया, अपवर्ड एरो डिनोट कर रहा है कि गैस लिबरेट हो रही है ना। देन सेकंड रिएक्शन, सेकंड जो हमने मेटलिक क्लोराइड लिया है दैट इज कॉपर क्लोराइड। तो अगेन इसकी रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई और इसको हीट करा, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉपर सल्फेट एंड अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट हो रही है ना। तो जब मेटलिक क्लोराइड को हीट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होते हैं एज वेल एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट होती है। गाइस फर्स्ट टू रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विद कंडीशन याद रखिएगा दैट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो जो सॉल्ट है वो अलग फॉर्म होगा, और जो अगर अबव 200 डिग्री सेल्सियस है तो सॉल्ट अलग फॉर्म होगा, बट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दोनों में ही फॉर्म होगी। क्लियर? तो गाइस ये जनरल प्रिपरेशन हो गई। जो रिएक्शंस है इसको याद रखिएगा, प्लस कंडीशन, इसमें भी कंडीशन एंड इसमें भी जो कंडीशन है उसको याद रखिएगा। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।